हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एसेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्राचीन हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं, मणिमेखलई, मज्जिमनिकाय, नकुल दिग्विजय या फिर कथाकोश। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है नकुल दिग्विजय। अगला क्वेश्चन देखिए, वामन पुराण में हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, 6, 7 या फिर 8। तो इसका सही जवाब है 7। वामन पुराण में हरियाणा के 7 वनों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल नदियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन दिए गए हैं 5, 7, 9 या फिर 11। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है 9। वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल नदियों की संख्या 9 थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वामन पुराण में हरियाणा की किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं सरस्वती, आपगा, अंशुमती या फिर इंद्रावती। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है इंद्रावती। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं हरिबंक, बहुधान्यक, हरियल या फिर हरिण्यक। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है बहुधान्यक। महाभारत काल में हरियाणा के लिए बहुधान्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं वामन पुराण, पृथ्वी पुराण, पुराण कथा या फिर कथा साहित्य। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है वामन पुराण। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध के हरियाणा भ्रमण का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं पंचसूदनी, दीपवंश, दिव्यावादान, मज्जिका मनिकाय। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है पंचसूदनी। पंचसूदनी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, पंचसूदनी में महात्मा बुद्ध के हरियाणा भ्रमण का वर्णन किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं पंचसूदनी, दिव्यावदान, मज्जिका मनिकाय या फिर अंगुत्तर निकाय। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है दिव्यावदान। ठीक है। दिव्यावदान में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, रोहतक नगर के संबंध में विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं मज्जिका मनिकाय, चुल्लवग्ग, दीपवंश या फिर दिव्यावदान। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है दिव्यावदान। दिव्यावदान। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के प्रथम से तीसरी शताब्दी तक के सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं परिशिष्ट श्रवण, भद्रबाहु चरित्र, कथाकोश या फिर ये सभी। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म में हरियाणा के किस स्थान का अधिक उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक या फिर जींद। तो स्टूडेंट्स, जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का उल्लेख सबसे अधिक दिया गया है? तो इसका सही जवाब है रोहतक। ठीक है स्टूडेंट्स, रोहतक का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है जैन ग्रंथों में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं कनिंगम, डी.बी. स्नूपर, एच.एल. श्रीवास्तव या फिर बी.बी. लाल। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है डी.बी. स्नूपर। डी.बी. स्नूपर के द्वारा हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? ऑप्शन दिए गए हैं सूग, अग्रोहा, रोहतक या फिर मिथाथल। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है अग्रोहा। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लेना। तो अग्रोहा अभिलेख से संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल के सपूत स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? हमें ऑप्शन दिए गए हैं फतेहाबाद, करनाल, अग्रोहा या फिर सनीला। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है अग्रोहा। मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के अग्रोहा स्थान से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन दिए गए हैं सोनीपत, पानीपत, झज्जर या फिर मेवात। स्टूडेंट इसका सही जवाब है सोनीपत। सोनीपत से हमें कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वकर्ता के नेतृत्व में पेहवा व थानेसर का उत्खनन किया गया? हमें ऑप्शन दिए गए हैं कनिंगम, बी लाल, रोजर्स या फिर स्नूपर। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है प्रोफेसर बी लाल। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों में कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 24, 30, 33 या फिर 37। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है 37। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। ऑप्शन है टोपरा अभिलेख, रोपड़ अभिलेख, बनावली अभिलेख या फिर पेहोवा अभिलेख। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है टोपरा अभिलेख। जो टोपरा का जो अभिलेख है जो कि यमुनानगर में है वह हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? ऑप्शन दिए गए हैं फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान नसीरुद्दीन, इब्राहिम लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अशोककालीन टोपरा अभिलेख को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शासक विग्रह राज चतुर्थ या फिर 4 के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? ऑप्शन दिए गए हैं पल्लव स्तंभ, टोपरा स्तंभ, होयमल स्तंभ या फिर पल्लव स्तंभ। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है टोपरा स्तंभ। शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिला अभिलेख टोपरा स्तंभ में भी है। ठीक है, टोपरा स्तंभ में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे? ऑप्शन दिए गए हैं यमुनानगर, रेवाड़ी, सिरसा या फिर यमुनानगर। तो इसका सही जवाब है यमुनानगर से। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार डैश द्वारा पुष्ट होता है। ऑप्शन दिए गए हैं टोपरा अभिलेख, सांची स्फूत, कुरुक्षेत्र अभिलेख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है टोपरा अभिलेख से। ठीक है स्टूडेंट, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार टोपरा अभिलेख द्वारा पुष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णु भगत सोमनाथ द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर एवं सरोवर का विवरण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं तोशाम अभिलेख, लाओस अभिलेख, अग्रोहा अभिलेख या फिर सुग अभिलेख। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है तोशाम अभिलेख से। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरी महल स्तंभ अभिलेख हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं सिरसा, जींद, रोहतक या फिर हिसार। तो इसका सही जवाब है हिसार। हिसार से हमें गुजरी महल स्तंभ अभिलेख हिसार में है। ठीक है, तो गुजरी महल स्तंभ अभिलेख हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हरियाणा में ख्रोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं अंबाला, पानीपत, करनाल या फिर हिसार। तो इसका सही जवाब है करनाल से। करनाल से हमें ख्रोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख किस देश से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं थाईलैंड, वियतनाम, लाओस या फिर कंबोडिया। तो इसका सही जवाब है लाओस से। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है करनाल, रोहतक, मेवात या फिर हांसी। तो इसका सही जवाब है रोहतक से। हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक से मिले हैं, रोहतक के खोखरा कोट से मिले हैं। ठीक है, तो रोहतक से मिले हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं राखीगढ़ी, बनावली, मित्ताथल या फिर कपालमोचन। तो इसका सही जवाब है मित्ताथल से। मित्ताथल से हमें समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हरियाणा के किस जिले से हर्ष की ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो स्टूडेंट, हरियाणा के किस जिले से हर्ष की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन दिए गए हैं पानीपत, सोनीपत, झज्जर या फिर मेवात। तो इसका करेक्ट आंसर है सोनीपत से। तो स्टूडेंट, सोनीपत से हमें हर्ष की ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियां मिली हैं वे किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं वैष्णव, बौद्ध या फिर जैन धर्म या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वे वैष्णव, बौद्ध और जैन सभी धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा से जो अधिकांश, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियां मिली हैं वे वैष्णव, बौद्ध और जैन इन तीनों सभी धर्मों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र था। ऑप्शन दिए गए हैं सिरसा, पानीपत, रोहतक या फिर मेवात। तो इसका सही जवाब है रोहतक। ठीक है स्टूडेंट, तो हरियाणा में जो रोहतक है, हरियाणा का जो जिला रोहतक है वो कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र था। कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, थानेसर के मंदिर में पीतल से निर्मित मूर्तियों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं तारीस ए मुबारक शाही, किताब उल हिंद, रेला या फिर तबकात ए नसरी। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद में थानेसर के प्रसिद्ध मंदिर में पीतल से निर्मित मूर्तियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं तारीख है यामिनी, ताज उल मासिर, चतुर्बाणी या फिर आईने अकबरी। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर से हमें तराइन के द्वितीय युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग कहा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सारवान अभिलेख, पालम बावली अभिलेख, हांसी अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है सारवान अभिलेख। और स्टूडेंट, जो ये सारवान अभिलेख था यह है मोहम्मद बिन तुगलक का, यह जो सारवान अभिलेख था यह मोहम्मद बिन तुगलक का अभिलेख था और यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था और इसी अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।